जय हिंद साथियों, आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है वर्तनी। वर्तनी की आज हम लोग पहली क्लास होगी। इससे पहले वर्णमाला हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिए हैं, एकदम सरल भाषा में। अगर आप वर्णमाला नहीं समझेंगे तो आपको वर्तनी समझ में नहीं आएगी। तो आप लोग वर्णमाला को चाहे वीडियो से देख के, चाहे किसी भी किताब से पढ़ के, किसी भी वीडियो देख के आप सबसे पहले देख लीजिए। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि जिसको भैया हिंदी आती हो वो इस वीडियो को कतई ना देखें। जिनको ग्रामर में कोई भी कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो को केवल देखें। बाकी जिनको हिंदी आती है उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको आती है तो उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना समय यहाँ बर्बाद ना करें, वो अपना जाके कहीं कीमती समय जो है उनका अपना कहीं कीमती दूसरी स्थान पे दें। तो हिंदी वर्तनी की आज हम लोगों की पहली क्लास है और आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वर्तनी। देखिए, वर्तनी से पहले हम लोगों को वर्ण विच्छेद आना चाहिए, क्योंकि जब वर्ण विच्छेद आएगा तो संधि विच्छेद भी आएगा। देखिए, वर्ण विच्छेद की अगर हम लोग बात करें, जान पाएंगे कि हम लोगों को जैसे हिंदी है, अब हिंदी का वर्ण विच्छेद करना हो मान लीजिए, तो हम लोग कैसे करेंगे होगा। तो देखिए, हा के पहले आपको छोटी ई की मात्रा दिख रही है। ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं कि छोटी ई को पहले लिखते हैं उसके बाद हा, लेकिन नहीं, तो वो ई ही हो जाएगा। लेकिन आपको क्या पढ़ना है? ही। तो ही मतलब सबसे पहले आपका क्या रहा है? हा रहा है। तो इस हा को हम लिखेंगे, लेकिन इसको आधा बनाएंगे। हमने आपको वर्णमाला में पढ़ाया है, किसी भी व्यंजन को आधा लिखने के लिए उसके नीचे हलंत का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद में इस पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, उसके बाद में ना लगा हुआ है। अब ये ना पूरा है कि आधा, तो आप कहेंगे आधा है। उसके बाद कौन सा है? दा है। तो दा आधा है कि पूरा? यह पूरा दिख रहा है, लेकिन आपको आधा लिखना पड़ेगा। बड़ी ई की मात्रा लगी है, आप इस बड़ी ई की मात्रा को क्या करेंगे? यहाँ लगा देंगे। तो ये आपका हो गया वर्ण विच्छेद। ठीक, अब जैसे मान लीजिए वर्तनी का आपको करना है, चलिए वही हम लिख लेते हैं। वर्तनी का, वर्तनी का क्या है? तो वर्तनी में सबसे पहले क्या आ रहा है? आपका वा आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? वा। लेकिन वा को क्या करेंगे? हलंत लगा के आधा कर देंगे। उसके बाद छोटा आ, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कभी भी स्वर को आधा नहीं लिखा जा सकता है, और जितने हमारे अक्षर हैं वो सब में छोटा आ लगा हुआ है। जब ये छोटा आ यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा। उसके बाद ता लगा देते हैं, लेकिन सॉरी, ऊपर रा लगा है। पदेन रा हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा दिया है, पदेन रा। अब जहाँ ये रा है, देखिए रा के हमने आपको कितने? 3 भेद बताए हैं, है ना? रा के 3 भेद बताए हैं। तो रा के जो 3 भेद हैं, रा के 3 भेद, रा के जो 3 भेद हैं, आइए हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। अब एक भेद हमने आपको रा का सामान्य रूप बताया है। सामान्य रूप, ये जो सामान्य रूप है इसमें रमेश हो गया, सुरेश हो गया, राकेश हो गया, ऐसे करके। उसके बाद हमने आपको बताया है रेफ वाला रूप, रूफ वाला जिसको कहते हैं, छत वाला, छत वाला। ये आपका कौन सा है? ये आपका आधारा है, ये आधा है। ठीक, ये हमेशा कर्म पे लगता है, धर्म पे लगता है, मर्म पे लगता है। उसके बाद में हमने आपको बताया है पदेन रा, पदेन रा। पदेन रा कैसे होता है? ये ऐसे लगता है ये, तो ये भी रा क्या होता है? ये पूरा होता है, ये आधा नहीं होता है। तो जो ऊपर लगेगा, किसी भी वर्ण के ऊपर जो रा लगेगा वो होता है। अब जैसे मान लीजिए लोग लिखते हैं कृषि, ये कृषि, तो अब ये कृषि है तो ये रा नहीं लगा हुआ है, ये तो री है ना, तो ये री है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। तो ये आप देख रहे हैं व र त नी, व र तानी, तो वो रा, तो आधा रा हो जाएगा। उसके बाद ता लिख देंगे, पूरा करने के लिए इसको ये लगा देंगे। उसके बाद क्या है? ना है, आधा कर देंगे। ना पे कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी की मात्रा लगी है। एकदम सरल भाषा में आपको बताते हैं कमल, ये है कमल, कमल। अब कमल में कितने हैं? अब हाँ, एक चीज़ और बताएं, इसमें अक्षर कितने हैं? ये देखिए, ये दोनों अक्षर हैं, आधा को नहीं जोड़ा जाएगा। ये अक्षर हैं, ये अक्षर हैं, ये अक्षर हैं, अक्षर हैं। तो 1 2 3 अक्षर हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 वर्ण हैं, है ना? वर्ण कितने हैं? वर्ण जो है वो 7 हैं, 7 वर्ण हैं और 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। का म ल, कमल दिया गया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? का को हलंत लगाएंगे, छोटा आ लिखेंगे, माँ लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, छोटा आ लिखेंगे, सॉरी, उसके बाद ला लिख हलंत लगाएंगे, उसके बाद छोटा आ लिख देंगे। ये आपका क्या हो गया? कमल। अब इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3,
तो यहाँ पे और 1 2 3 4 5 6 6 वर्ण हैं और आपके 3 अक्षर हैं। 3 क्या हो गए? अक्षर हो गए। ठीक, अब इस रा का भेद आप जान गए हैं, तो रा का भेद जान गए हैं तो वर्तनी आपको बहुत आसान हो जाएगी। इसके बाद हमने ड़ा और ढ़ा को बताया है। क्या बताया है? ड़ा और ढ़ा को। एक चीज और हम आपको बताए हैं, ड़ा के बारे में बताए हैं और ढ़ा के बारे में बताए हैं। ठीक, इनकी शुरुआत कभी होती नहीं है, मतलब इन वर्णों से शुरुआत नहीं होती है, ना ही ये अंग्रेजी शब्दों में लगते हैं और ना ही ये जो है द्वित्व व्यंजन के साथ लगते हैं। ये अगर आएगा तो ये आपका ये हो जाएगा, हमेशा ये आएगा तो किसी शब्द के मतलब किसी अक्षर के बाद ही आएगा, कभी भी किसी भी शब्द के पहले नहीं आएगा, आएगा। ठीक, जैसे है लड़ाई, देखिए ये क्या है? लड़ाई, लड़ाई। ठीक, ड़ा देखिए शब्द के पहले नहीं आया है, बाद में आया है। पढ़ाई, ये देखिए पढ़ाई, कभी भी जो है ये पहले नहीं आएगा। तो इसके बारे में हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा दिया है। उसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं सा का। सा के नीचे हलंत लगा दिए तो इसका मतलब ये आधा सा हो गया। सा मतलब आधा, आधा सा का महत्व। चलिए, कहीं कहीं देखा लिखा रहता है, आप देखे होंगे कि आधा सा से किसी वर्ण की शुरुआत होती है, लेकिन उसको आधा सा ना पढ़ के उसको ई पढ़ा जाता है, ई। जैसे स्नेहा, स्कूटर पढ़ा जाता है ना। उसी प्रकार से कहीं लिखा रहता है स्वाद, स्वागतम, स्वादिष्ट, यहाँ सा लिखा है तो यहाँ क्यों सा का उच्चारण हो रहा है और वहाँ क्यों ई लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है? आइए इसको भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसका कैसे कैसे प्रयोग किया जाएगा। देखिए, कहीं मान लीजिए लिखा है आधा सा ना लिखा है तो ये छोटी ई क्यों लग रहा है? स्नेहा पढ़ा जा रहा है। कहीं लिखा है ये तो इसको स्नान पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? स्नान पढ़ा जा रहा है। ये क्या लिखा है? स्तर लिखा है। क्या लिखा है? ये। इसका प्रयोग ऐसे क्यों हो रहा है? इसका प्रयोग इसलिए ऐसा हो रहा है कि आपको इसमें यह जानना है कि इस आधा सा के तुरंत बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, इसी पर यह निर्भर करता है। इतने जान लीजिएगा। तो आधा सा के तुरंत बाद ना, ना, ता, का जितने भी वर्गीय व्यंजन हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब आगे चलते हैं। जैसे आधा सा का प्रयोग, आधा सा का प्रयोग, वर्णों के साथ आधा सा का प्रयोग। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ ये पता चलना है कि का से लेके मा तक इसका प्रयोग वर्गीय व्यंजन के साथ आने पर इसका उच्चारण ई के रूप में होगा। ठीक, ये व्यंजन का मतलब कहाँ से कहाँ तक हुआ? का से मा तक, का से मा तक। इस का से मा तक के बीच कोई भी अगर आएगा जो आधा सा से शुरुआत होगा, उसका उच्चारण सदैव छोटी ई से होगा। जैसे मान लीजिए स्नान, स्नान आधा सा के तुरंत बाद क्या है? ना है, तो ना कहीं ना कहीं का से लेके मा तक के बीच में है, इसलिए इसको स्नान पढ़ा जाएगा। स्थाई, ये अस्थाई, अस्थाई। टर, स्कूटर कभी नहीं पढ़ा जाता है, स्कूटर कहते हैं। स्कूटर, स्कूटर, स्कूटर। ठीक, सा के तुरंत बाद का है तो भाई का तो शुरुआत में दिख रहा है। ठीक, स्तर, 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 अस्तर नहीं पढ़ते हैं इसको स्तर पढ़ते हैं। अब मान लीजिए जहां पे ये वर्ण नहीं आ रहा है वहां क्या होगा? इसके अलावा अगर अन्य वर्ण आ रहा है, स्वागत, स्वाद, स्वागतम, स्वागतम, स्वस्थ, स्वस्थ,
स्वास्थ्य। तो हमें लगता है कि आधा सा के तुरंत बाद अगर जहां पर सा का उच्चारण होगा वहां पर हमें लगता है केवल वाही दिख रहा है। बाकी अगर आपके और कोई शब्द होंगे तो आप उसको जरूर कमेंट में करके बताइएगा कि सा के तुरंत बाद ना तो वर्गीय व्यंजन में से कोई वर्ण है और ना ही वाह है, तो उसके अलावा जो है क्या होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइए अगर कहीं कोई शब्द ऐसा मिलता है। अरे शब्द मिलने का मतलब है उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, ये नहीं कि जो ने पाओ वही जोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। तो ये जहां प्रयोग होगा तो हमेशा क्या होगा, वाह मतलब सा का उच्चारण होगा। वाह के साथ आने पर उच्चारण हमेशा सा से ही होगा। उच्चारण हमेशा किससे होगा, सा से होगा। ठीक। बाकी वर्गीय व्यंजन में अगर किसी के साथ आ रहा है तो आपने इसको देख ही लिया है। तो हमें लगता है कि सा से संबंधित मामला आपका क्लियर हो चुका है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पट से। लिए सा भी देख लिए, ड़ा भी देख लिए। अब जैसे इसका भी हम बता देते हैं, जैसे सिरोरेखा के ऊपर कोई बिंदी है, ये बिंदी है और ये है सिरोरेखा। रेखा के ऊपर जो बिंदी है इसका मतलब हमने आपको बता दिया है कि जब ये बिंदी हटती है तो क्या हो जाता है। तो वर्गीय व्यंजन में पंचमाक्षर हो जाएगा। वर्णों के साथ आने पर उस वर्ग का अक्षर हो जाता है। मान लो लिख देते हैं नंद, ये देखिए नंद, नंद। तो अब ये जो विंदी के तुरंत बाद वाला वर्ण है दा है, तो दा किस वर्ग का है, ता था दा धा ना। तो ता वर्ग का है तो ता का पंचमाक्षर क्या होगा, ना होगा। तो इसलिए हम लोग इसको ना और ना बिंदी हट गई ये लिख देते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हो गया गंगा, गंगा। अब इसको हटाना है तो इस बिंदी के तुरंत बाद कौन सा है, गा, तो का खा गा घा अंगा। तो अब इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गा, बिंदी हटेगी तो अंगा होगा, ये लगेगा आधा, आधा ही लिखा जाएगा हमेशा, ये भी ध्यान दीजिएगा। और ये आपका गंगा हो गया। ये आपको हम बता दिए हैं। सिरोरेखा के ऊपर बिंदी अगर ये वर्ण नहीं आ रहे हैं तो कैसे होगा, जैसे मान लो संसार हो गया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, तो संसार का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये सा हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब आप कहोगे कि डबल आप क्यों लिखे हैं, दो स्वर आपने क्यों लिखा है, भैया सवाल बन रहा है ना, आपने दो स्वर क्यों लिखा है। तो आप ये जान लीजिए कि ये आपका क्या है, अयोग वाह है। क्या है, अयोग वाह है। इसको इन स्वर की श्रेणी में नहीं रखा गया है, मातृ स्वर की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो ये जो है इसकी मदद से ही बना है, इसके बाद ये अलग से आया है। फिर आपका सा हो गया, आ का मात्रा लगा हुआ है, बड़ा आ हो जाएगा। उसके बाद क्या है, रा है, आधा हो जाएगा, ये रा इसको पूरा कर देगा। तो कहने का मतलब है कि या, रा, मूर्धन्य वाला सा, दंत वाला सा और हा, इन वर्णों के साथ अगर लगा है बिंदी के तुरंत बाद अगर ये सब वर्ण आ रहे हैं तो इनका उच्चारण बिंदु लगने पर इनका उच्चारण अंक के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे, अंक के रूप में करेंगे। ये अंक के रूप में करें, जब भी हम लोग इसको तोड़ेंगे तो अंक के रूप में करेंगे। यदि वर्गीय व्यंजन में से किसी का आ रहा है, यदि वर्गीय व्यंजन में से किसी का आ रहा है, तो जब वर्गीय व्यंजन में से किसी का आ रहा है तो जिस वर्ग का पंचमाक्षर होगा उसी वर्ग का पंचमाक्षर हम लोग आधा करके लिख देंगे। ठीक, इसको कभी आधा लिखा नहीं जाएगा, अंक और आहा को कभी आधा नहीं लिखा जाए, क्योंकि इसको स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। भले ये मात्रिक नहीं है लेकिन इसको स्वर की श्रेणी में रखा गया है। तो अब जहां पर सिरोरेखा के ऊपर विंदी है और उसके बाद में उसके तुरंत बाद विंदी के तुरंत बाद जो है, विंदी के तुरंत बाद वर्गीय व्यंजन का कोई वर्ण नहीं है, तो ऐसी स्थिति पे क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में जो है उसका अंक ही हो जाएगा। बिंदु लगने से इनका उच्चारण क्या हो जाएगा, अंक के रूप में हो जाएगा। ठीक, यहां तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है कि पंचानन में कौन सा अनुस्वार है, कौन सा अनुस्वार है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया
क्या कि 95 में कौन सा अनुस्वार है। विकल्प दे दिया, पहला विकल्प दिया अंक का, चौथा विकल्प दिया इया का। कौन सा अनुस्वार लगा है ये आपको देखना है। विंदी के तुरंत बाद क्या है, चा। चा किस वर्ग का है, चा छा जा झा इया। तो चा का पंचमाक्षर क्या है, इया है। अंक होगा नहीं, क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मान लीजिए यही दे दिया तुरंत, संसार में कौन सा अनुस्वार है, कौन सा अनुस्वार है, संसार में कौन सा अनुस्वार है। भैया कौन सा अनुस्वार है, देखो पहला विकल्प मान लो दे देता है अंक, चौथा विकल्प देता है नन ऑफ दीज, नॉट, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए, अब तो और मामला कंफ्यूज होगा। अरे सा बिंदी के तुरंत बाद क्या है, सा है, ये वर्गीय व्यंजन नहीं है। तो जब ये वर्गीय व्यंजन नहीं है तो बिंदु लगने से इनका उच्चारण क्या होगा, अंक होगा। तो यहाँ पर अनुस्वार कौन सा है, यहाँ पर आपका अनुस्वार अंक हो जाएगा, और यहाँ पर अनुस्वार आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें उम्मीद और विश्वास है कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो है क्लास को यही प्रयास किया जा रहा है 20 मिनट से कम ही हो। अब इसके बाद जो दा होता है देखेंगे, ये दा में ये वा लगा है, दा में ये धा लगा है, हा में वा लिखा गया है, हा में ला लिखा गया है, हा में ना लिखा गया है, हा में माँ लिखा गया है। ये इसका क्या मतलब होता है। उसके बाद ये जो ये वाला दा है इसका क्या मतलब होता है। तो ये सारी चीजें और इससे वर्तनी से जुड़ी जो और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इसको हम लोग अगली वाली क्लास में लाएंगे। बाकी और अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।